हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 7th पॉल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि क्या है, समानता। आज हम ये वाला चैप्टर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो पूरी देखना, ठीक है। समानता, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वालिटी क्या होती है, बराबरी क्या होती है, मतलब कि जैसे कि दो लोग हैं, ठीक है, तो इनके बीच में अगर मैं कहूँ समानता है तो आप कैसे बताएंगे कि हाँ इनके बीच में समानता है या नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो किसकी कमज़ोर है, या सिंपल भाषा में कहूँ तो कौन अमीर है कौन गरीब है। इससे आप जज कर सकते हैं कि इक्वालिटी है या नहीं, मतलब बराबरी है या नहीं, कौन ऊंची जाति के है कौन नीची जाति के है। तो ऐसे भी जज करा जाता है ना। तो इक्वालिटी पैसों के मामले में, धर्म जाति बहुत चीज़ों में, और लिंग के आधार पे ऐसे भी होता है। तो इक्वालिटी के लिए आप बहुत सी चीज़ों को लेके जज कर सकते हैं कि हाँ भाई समानता है या नहीं है। तो चैप्टर का नाम ही जो कि समानता है। तो ये आपको एक स्टोरी दी हुई है जिसमें कांता जो होती है ना, वो अपनी फ्रेंड सुजाता के साथ मतलब जाती है वोट देने के लिए। तो वो वोटिंग की लाइन में देखती है कि उसके जो मालिक होते हैं ना, अशोक जैन, वो भी उसी लाइन में लगे हुए रहते हैं, और उनके पड़ोसी छोटे लाल होते हैं, वो भी उसी लाइन में लगे होते हैं। तो वही वो कहती है कि कितनी अच्छी बात है ना कि हम सब वोट देने के लिए एक सेम लाइन में खड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम खड़े हो रहे हैं एक लाइन में और जो अमीर लोग हैं, जो उनके उद्योगपति मालिक अशोक जैन है, वो अलग लाइन में खड़े हो रहे हैं, मतलब उनके लिए कुछ अलग से ऐसा है। तो नहीं, हम सब इक्वल है, हम सब वोट देने के लिए एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। तो ऐसी बातें इन दोनों के बीच में होती है। तभी वो बताती है कि अरे यार, आज ना मेरे को अशोक जी के घर जाके काम करना होगा और कुछ पैसे उधार लेने होंगे क्योंकि मेरी बेटी बहुत बीमार है। फिर वो यहाँ जाती है और फिर कहती है कि बस्ती तो इतनी गंदी रहती है, तो फिर बच्चे तो बीमार पड़ेंगे ही ना। हाँ, वो तो है कि गंदगी जहाँ होगी वहाँ पे बीमारियाँ अपने आप ही पैदा लेती है ना। तो बस फिर ये काम करने के लिए जाती है और पैसे वैसे मांग लेती है अपनी मालकिन से, मीन्स ले लेती है जो उनके हक का है। और फिर इनके दिमाग में आता है कि जैसे जैन साहब है, भले ही वो वोट डालने के लिए उसी लाइन में खड़े हो जिसमें कांता और सुजाता खड़ी थी, बट जैसे कि हॉस्पिटल्स जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, अपना इलाज करवाने के लिए, तो उन्हें इतनी लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है। क्योंकि जब मैंने बताया था ना इनकी बेटी बीमार थी, तो ये अपनी बेटी को दिखलाने के लिए जब गई थी तो इन्हें जाना पड़ा था अस्पताल, जो कि गवर्नमेंट अस्पताल में गई थी क्योंकि गरीब है ना, इसीलिए। बट इन्हें इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है जिसमें ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो गरीब होते हैं। मेन बात ये होती है वहाँ पे ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं। बट जहाँ ये वोट देने गई थी वहाँ पर सभी लोग अमीर गरीब, चाहे वो ऊंची जाति के हो नीची जाति के, उनका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो, तो सब सेम लाइन में खड़े थे। तो वही वो कहती है कि भाई भले ही हम उस लाइन में सब एक जगह खड़े थे एक लाइन में, बट ऐसा नहीं होता है कि उन्हें हॉस्पिटल्स में जो हमारे मालिक वगैरह है, जो अमीर लोग हैं, उन्हें भी ऐसे ही खड़ा होना पड़ता है। तो वही वो कहते हैं कि नहीं, इक्वालिटी तो है ही नहीं। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया में इक्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। सो अब हम जान लेते हैं। ये आपको एक बेसिक इंट्रो था कि क्या है समानता, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, मताधिकार की समानता, ये वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये क्या होता है? तो ये क्या होता है, इंडिया में जो भी लोग 18 साल के या फिर 18 प्लस है, मतलब 18 या 18 से ज़्यादा के, उन्हें वोट देने का अधिकार है। चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उनका धर्म कोई भी हो, जाति कुछ भी हो, मतलब वो एक वोट देने के हकदार होंगे ही होंगे, ठीक है। अभी तो आप 7th 8th क्लास में, तो अभी आपको वोटिंग राइट नहीं मिला है। जब आप 18 के 18 से ज़्यादा होंगे तब आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। और भारत में लोकतंत्र है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, बस। और यहाँ सभी लोग बराबर हैं, चाहे उनकी धर्म कुछ भी है, उनका जाति कुछ भी है, उनकी आर्थिक स्तर जो है उनका वो कुछ भी हो, यहाँ इक्वालिटी है। वोट देने का राइट सबको है ना। पहले पता ही क्या होता था, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्यों बताई हुई है, क्योंकि पता है पहले क्या था कि जो
पहले तो ये कि सिर्फ पुरुष ही वोट दे सकते हैं, और वो उसमें भी कौन से पुरुष, तो जो अमीर थे, अमीर हो मतलब कि जैसे उनके पास जमीन जायदाद हो, धन हो, संपत्ति हो, समृद्धि हो, पढ़े लिखे हो, तो ऐसे पुरुषों को वोट देने का अधिकार था। तो फिर महात्मा गांधी ने अपनी यंग इंडिया जो उनकी पत्रिका थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब जाके ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये जो भी राइट है 18 प्लस तो है ना, कि हर इंसान को एक वोट का अधिकार है, और हर एक इंसान जो वोट दे सकता है उसका एक मोल है। तो बस ऐसी कुछ बातें हुई थी, उसके बाद ये सारा आया था आपका, ठीक है। सो बस अब इसके मन में आता है कि ये जो कांता जी थी उनके मन में आता है कि इक्वालिटी नहीं है। तो वही देखना है कि इनके मन में ऐसा क्यों आता है कि ये सोच रही है कि इक्वालिटी नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जिस झुग्गी झोपड़ी में रहती है ना, मीन्स जैसे आपने देखो कि बस्तियां होती है, गरीब बस्तियां, तो ये एक झोपड़पट्टी में रहती थी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। उनके घर के पीछे ना एक नाला था, जिसके कारण उनकी बेटी बीमार थी, और वो एक एक्चुअली काम करती थी उनके घर में, उद्योगपति अशोक जैन के घर में। तो वो एक्चुअली छुट्टी भी नहीं ले सकती, अब तो काम करती है तो, और अगर छुट्टी भी लेनी होगी तो जाके काम करना होगा, फिर पैसे लेंगी, फिर वही अस्पताल में जाके बेटी के इलाज के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना होगा, है ना। तो वो वही सोचती कि मैं जिस लाइन में सुबह लगी थी और अभी जिस लाइन में लगी हूँ, क्या ये सेम थी? नहीं, अभी वाली लाइन में ज़्यादातर लोग गरीब, और सुबह जिस लाइन में मैं खड़ी थी उसमें गरीब भी थे, अमीर भी थे, और मिडिल क्लास फैमिली के भी थे। तो बस ये इसके मन में कुछ प्रॉब्लम्स मतलब कि प्रॉब्लम्स कह रही, डाउट होते हैं कि क्या इक्वालिटी हकीकत में है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, कांता ऐसा सोचती है। अब देखिए अन्य प्रकार की असमानता है। तो हमने यहाँ पे अमीरी गरीबी की एक असमानता पढ़ी थी, है ना। अब यहाँ पर अब हम असमानता पढ़ेंगे कि कैसे इनइक्वालिटी है, तो वो कैसे है। देखिए, एक तो मैं अगर कहूँ तो पैसों के मामले में अमीरी गरीबी, है ना, तो इससे इनइक्वालिटी पैदा होती है। और देन कहूँ कि और भी एग्जाम्पल बताइए, देन आप कह सकते हैं कि धर्म, जाति, इनके कारण भी असमानता, इनइक्वालिटी होती है हमारे समाज में, है ना। सो कांता, जो कि पता ही है, कांता की कहानी तो हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि देखिए, जैसे लोगों का जो दैनिक जीवन है, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में एवरीडे वो अपनी लाइफ में, अपनी जो उनकी लाइफ की प्रोसेस चल रही है उसमें देख रहे हैं कि भाई इक्वालिटी है, बट हर, है ना। तो जो उनका जो दैनिक जीवन होता है ना, मतलब जो पूरे दिन उन्हें जो काम करना होता है, तो वो समानता से बहुत दूर है। मतलब कि जैसे कहीं आप, चलिए इसके बारे में आगे बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि देखिए, अगर इंसान गरीब है तो उसको बहुत सारी असमानताएं झेलनी होती है। गरीब होते तो लोग उनसे सही से बात भी नहीं करते, है ना, देखा होगा या आपने। अब देखिए, या मान लीजिए गरीब है तो वो इतना अफोर्ड नहीं करते कि एक अच्छी जगह रह सके, तो उन्हें झोपड़पट्टी में रहनी होती है जहाँ बीमारी की संभावनाएं ज़्यादा ही होती है ना। तो अब हम पहले जाति के आधार पे देखते हैं कि जाति के आधार पे कैसे भेदभाव होता है हमारे समाज में, ठीक है। तो देखिए, एक ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होते हैं, 1950 से 2013 मतलब इनका जन्म हुआ होगा और इनकी मृत्यु हुई होगी इस ईयर में। तो इनकी ना एक वो है ऑटोबायोग्राफी, जिसको आप आत्मकथा कहते हैं। तो और ये दलित, अगर इनकी जाति आपसे एग्जाम में पूछे तो आप बता देना दलित, और एक लेखक थे। तो इन्होंने ना अपनी बुक में, ये जो इनकी सही बुक कह रही हूँ, जो भी थी इनकी जूठन आत्मकथा, उसमें ये लिखते कि उन्हें स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। कभी कभी इतना दूर बैठना होता था कि भाई चटाई छोटी पड़ जाती आते आते, मतलब कि जैसे रूम है उसमें इतनी चटाई है, बच्चे को यहाँ बैठना पड़ रहा है तो चटाई छोटी पड़ रही है ना, तो उन्हें पीछे बैठना पड़ता था, जिसके कारण ब्लैक बोर्ड के जो अक्षर होते हैं वो उन्हें धुंधले दिखाई देते हैं। तो उनके स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं ना, वो उन्हें कहते हैं कि बेटे तुम्हें ना झाड़ू लगाना है, और वो भी बहुत ही रूडली तरीके से उनसे कहते हैं कि झाड़ू लगानी है स्कूल के मैदान में, और जो क्लासेस है पूरे स्कूल में झाड़ू लगानी है। तो बेचारा बच्चा दुखी हो जाता है, और जो भी टीचर्स होते हैं क्लासरूम में जो पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चे खिड़कियों से, टीचर्स गेट पे आके ऐसे, मतलब गेट कह रही, दरवाजे पे आके देख रहे होते हैं उन्हें, और सब ना उस बच्चे का मजाक उड़ाते। वो बच्चा कौन है? ओम प्रकाश। बट अब भाई काम तो उन्होंने पूरा करी, काम तो उन्हें करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनके प्रिंसिपल ने कहा, तो वो सारा काम तो करते ही है, और मतलब झाड़ू लगा लेते हैं पूरे उसमें। फिर 2-3 दिन तक ना ऐसे ही वो झाड़ू लगाते रहते। फिर एक दिन उनके पिताजी
उनके पिताजी जब उधर से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं और फिर वो टीचर्स को कहते हैं कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा अब यहीं पढ़ेगा और इसके बाद और भी छोटी चाची के बच्चे यहाँ आएंगे पढ़ने, ऐसा जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब विरोध प्रकट करते हैं टीचर के सामने। बस फिर आगे होता है धर्म। अब ये मैंने आपको जाति के आधार तक बताई है, धर्म के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। बस अभी आप इतना ही समझ लीजिए, अभी काफ़ी होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।